क्या सच में आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर सही तरीके से गोल सेटिंग सीख ली जाए? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत बहुत करते हैं पर फिर भी मन में एक खालीपन रहता है, डायरेक्शन क्लियर नहीं होता और बार बार लगता है कि कुछ बड़ा करना है पर कैसे करना है यह समझ में नहीं आता? अगर यह सवाल आपके अंदर भी उठता है तो आज की यह हिंदी ऑडियो बुक आपके लिए सिर्फ एक सुनने का एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। क्योंकि यह किताब आपको सिर्फ गोल्स बनाना नहीं सिखाती बल्कि यह सिखाती है कि अपने अंदर छुपी हुई ताकत को कैसे जगाना है, कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदलना है और कैसे एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और पावरफुल लाइफ जीनी है। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि गोल सेटिंग सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक वे ऑफ थिंकिंग है जो आपकी पूरी जिंदगी को शेप देता है। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तो आपका हर डिसीजन स्ट्रांग हो जाता है, हर एक्शन मीनिंगफुल हो जाता है और आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगने लगती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम केपेबल नहीं हैं या रिसोर्सेज नहीं हैं या समय सही नहीं है, पर असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं होती। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हमारे अंदर होता है, हमारी सोच, हमारी हैबिट्स और हमारा डर। और यही चीजें ये ऑडियो बुक धीरे धीरे तोड़ती हैं और आपको एक नई सोच देती है। आप जानेंगे कि सही गोल कैसे चूज करें जो सिर्फ सोसाइटी को इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि आपको अंदर से एक्साइट करे। क्योंकि जब गोल दिल से जुड़ा होता है तो मोटिवेशन खुद पैदा होता है और कंसिस्टेंसी नेचुरली आती है। ये ऑडियो बुक आपको सिंपल लैंग्वेज में पावरफुल कॉन्सेप्ट्स सिखाएगी, जैसे स्मार्ट गोल सेटिंग, प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग, टाइम मैनेजमेंट और सबसे जरूरी कंसिस्टेंट एक्शन लेना। क्योंकि बिना एक्शन के कोई भी गोल सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। आपको यह भी समझ आएगा कि बड़े गोल्स डराते क्यों हैं और उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में कैसे ब्रेक किया जाए ताकि हर दिन प्रोग्रेस दिखे और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। क्योंकि सक्सेस एक ही दिन में नहीं मिलती, ये छोटे छोटे डेली विंस से बनती है। इस जर्नी में आप ये भी सीखेंगे कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, कैसे असर्टिव बनना है, कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है और कैसे दूसरों की मदद लेकर अपने गोल्स को जल्दी अचीव करना है। क्योंकि अकेले सब कुछ करना जरूरी नहीं है, स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना जरूरी है। और जब कभी मोटिवेशन कम हो जाए, जब कभी लगे कि छोड़ देना चाहिए, तब ये ऑडियो बुक आपको याद दिलाएगी कि क्यों शुरू किया था और कैसे फिर से उठकर आगे बढ़ना है। क्योंकि फेलियर एंड नहीं होता, वो एक लेसन होता है जो आपको और स्ट्रांग बनाता है। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपको एक नई आइडेंटिटी देता है जहां आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल इंसान के रूप में देखने लगते हैं। आप अभी सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को शेप दे रहे हैं। आप अपने अंदर एक नई कहानी लिख रहे हैं और ये जर्नी आपको वहां ले जा सकती है जहां आप आज सिर्फ इमेजिन कर पा रहे हैं। आप जुड़ चुके हैं हिंदी ऑडियो बुक फैमिली के साथ, जहां देश विदेश, गांव, शहर, हर जगह से लोग अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए एक साथ जुड़े हैं। आप कहां से सुन रहे हैं, जरूर बताइए ताकि ये कनेक्शन और मजबूत हो सके। अब हम इस पावरफुल जर्नी को चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। हर चैप्टर आपके माइंडसेट को एक लेवल ऊपर ले जाएगा, इसलिए अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1, गेटिंग स्टार्टेड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में लगातार आगे कैसे बढ़ते जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फर्क होता है क्लैरिटी का, फर्क होता है सही शुरुआत का। और यही शुरुआत इस चैप्टर में आपको सिखाई जाएगी। गेटिंग स्टार्टेड सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, यह आपकी नई जिंदगी की एंट्री पॉइंट है। यहां आप समझेंगे कि गोल सेटिंग की जर्नी कैसे शुरू होती है, क्यों ज्यादातर लोग शुरू ही नहीं कर पाते और जो करते हैं वो बीच में ही क्यों रुक जाते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले बात होती है अवेयरनेस की, यानी खुद को समझने की। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, तब तक कोई भी गोल मीनिंगफुल नहीं बन सकता। आपको यह भी समझाया जाएगा कि गोल्स बनाना एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें क्लैरिटी सबसे जरूरी होती है। वेग गोल्स जैसे सक्सेसफुल बनना, खुश रहना या अमीर बनना आपको कहीं नहीं ले जाते। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको अपने सपनों को वर्ड्स में बदलना पड़ेगा। ये चैप्टर आपको धीरे धीरे गाइड करता है कि कैसे आप अपने माइंड को ट्रेन करें ताकि वो पॉसिबिलिटीज पर फोकस करे, प्रॉब्लम्स पर नहीं। क्योंकि शुरुआत हमेशा माइंडसेट से होती है। अगर शुरुआत सही है तो आधी जीत वहीं मिल जाती है। आप सीखेंगे कि डर और कंफ्यूजन को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि अक्सर लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो परफेक्ट नहीं है
या सही समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। शुरुआत करनी पड़ती है और वही शुरुआत आपकी डायरेक्शन तय करती है। इस चैप्टर का एक पावरफुल मैसेज ये भी है कि स्मॉल स्टेप्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि हर बड़ी सक्सेस एक छोटी शुरुआत से ही शुरू होती है। अगर आप आज एक छोटा स्टेप लेते हैं तो आप ऑलरेडी मेजॉरिटी लोगों से आगे हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ये चैप्टर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, आपको एक पुश दे रहा है कि अब रुकना नहीं है, अब सोचना नहीं है, अब करना है, क्योंकि एक्शन ही आपको आगे ले जाएगा। ये चैप्टर आपको मेंटली तैयार करता है एक नई जर्नी के लिए, जहां एक्सक्यूजेस की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, जहां डर की जगह करेज आता है और जहां कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी आती है। जब आप इस चैप्टर को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई आपको जेंटली गाइड कर रहा है एक नए रास्ते पर, जहां पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हैं और जहां आप अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखिए, शुरुआत छोटी हो सकती है पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, और आज आप वही शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर 2, पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स टू रीचिंग योर गोल्स। अब जब आपने शुरुआत कर ली है तो अगला कदम है उन ऑब्स्टिकल्स को समझना जो आपकी जर्नी में आने वाले हैं, क्योंकि बिना ऑब्स्टिकल्स को समझे कोई भी गोल अचीव करना मुश्किल हो जाता है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि प्रॉब्लम्स से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना है, क्योंकि जब आप ऑब्स्टिकल्स को पहले से समझ लेते हैं तो आप उनके लिए मेंटली और प्रैक्टिकली तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है सेल्फ डाउट, यानी खुद पर भरोसा ना होना। कई बार हम खुद ही अपने रास्ते में खड़े हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम केपेबल नहीं हैं या हमसे नहीं होगा, और यही सोच हमें रोक देती है। ये चैप्टर आपको ये रियलाइज कराता है कि ये आवाज सच नहीं है, ये सिर्फ आपकी कंडीशनिंग है जिसे बदला जा सकता है। दूसरा बड़ा ऑब्स्टिकल होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, फिर भी हम उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे ये हैबिट हमें पीछे खींचती जाती है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि एक्शन लेने की आदत कैसे डेवलप की जाए, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि सक्सेस मूड पर डिपेंड नहीं करती, डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। इसके अलावा फियर ऑफ फेलियर भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। लोग इसलिए कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन ये चैप्टर आपको समझाता है कि फेलियर एंड नहीं है, वो फीडबैक है, वो लर्निंग है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। आप ये भी सीखेंगे कि एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स जैसे एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज या लोगों का सपोर्ट न मिलना कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन आपका रिस्पॉन्स हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। ये चैप्टर आपको मेंटली टफ बनाता है, आपको सिखाता है कि चैलेंजेस को कैसे फेस करना है और कैसे हर ऑब्स्टिकल को एक अपॉर्चुनिटी में बदलना है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ऑब्स्टिकल्स आपको रोकने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आए हैं। और जब आपकी थिंकिंग बदलती है तो ऑब्स्टिकल्स भी छोटे लगने लगते हैं। ये चैप्टर आपको एक वॉरियर माइंडसेट देता है, जहां आप प्रॉब्लम से भागते नहीं हैं, बल्कि उन्हें फेस करते हैं और हर बार थोड़ा और पावरफुल बनकर निकलते हैं। अब आपकी जर्नी सिर्फ शुरू नहीं हुई है, बल्कि आप रेडी हैं हर चैलेंज का सामना करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। चैप्टर 3, 11 स्ट्रैटेजीज टू ऑप्टिमाइज रीचिंग योर गोल्स। अब तक आपने शुरुआत करना सीख लिया, ऑब्स्टिकल्स को समझ लिया, लेकिन अब सवाल आता है कि गोल्स को फास्टेस्ट और स्मार्टेस्ट तरीके से अचीव कैसे किया जाए। यही इस चैप्टर का कोर है। यह चैप्टर आपको सिर्फ मेहनत करना नहीं सिखाता, बल्कि सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करना सिखाता है। यहां आपको 11 पावरफुल स्ट्रैटेजीज मिलती हैं जो आपकी जर्नी को सिंपल भी बनाती हैं और इफेक्टिव भी। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है क्लैरिटी, क्योंकि अगर गोल क्लियर नहीं है तो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। जब वाई स्ट्रांग होता है तो एफर्ट ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है रिटन गोल्स, क्योंकि जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं तो वो सिर्फ एक सोच नहीं रहते, वो एक कमिटमेंट बन जाते हैं। आपका माइंड उन्हें ज्यादा सीरियसली लेने लगता है और आपका फोकस इंक्रीज हो जाता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है विजुअलाइजेशन। यहां आपको सिखाया जाता है कि अपने गोल को ऑलरेडी अचीव्ड मानकर विजुअलाइज करें। जब आप बार बार अपने सक्सेस को इमेजिन करते हैं तो आपका ब्रेन उसे पॉसिबल मानने लगता है और आपकी एक्शंस उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगती हैं। चौथी स्ट्रैटेजी है ब्रेकिंग डाउन गोल्स। बड़े गोल्स को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड करना, क्योंकि जब गोल मैनेजेबल लगता है तो फियर कम होता है और एक्शन लेना आसान हो जाता है। हर छोटा स्टेप आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप सही रास्ते पर हैं। पांचवी स्ट्रैटेजी है टाइम मैनेजमेंट,
क्योंकि बिना टाइम कंट्रोल के कोई भी प्लान फेल हो सकता है। आपको अपने दिन को इस तरह डिजाइन करना होगा कि आपकी प्रायोरिटी चीजें पहले पूरी हों, डिस्ट्रैक्शंस कम हों और फोकस बना रहे। छठी स्ट्रैटेजी है कंसिस्टेंसी, यानी रोज थोड़ा थोड़ा करना। क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं बनती, ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट होती है। जब आप रोज एक्शन लेते हैं तो मोमेंटम बनता है और वही मोमेंटम आपको आगे पुश करता है। सातवीं स्ट्रैटेजी है सेल्फ डिसिप्लिन। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन काम करने के लिए मजबूर करेगा, चाहे मूड हो या ना हो। यही फर्क बनाता है एवरेज और सक्सेसफुल लोगों में। आठवीं स्ट्रैटेजी है फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार प्लान्स फेल होंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, लेकिन आपको रिजिड नहीं होना है। आपको अडेप्ट करना है, एडजस्ट करना है, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल होता है वही लंबे समय तक टिकता है। नौवीं स्ट्रैटेजी है लर्निंग माइंडसेट। आपको हर एक्सपीरियंस से सीखना है, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर, क्योंकि हर सिचुएशन आपको बेटर बनाती है अगर आप उससे सीख लेते हैं। 10वीं स्ट्रैटेजी है सपोर्ट सिस्टम। सही लोगों के साथ रहना, गाइडेंस लेना, फीडबैक लेना, क्योंकि अकेले सब कुछ करना जरूरी नहीं है, स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ना जरूरी है। 11वीं स्ट्रैटेजी है सेल्फ बिलीफ। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। आपको अपने अंदर ये बिलीफ बिल्ड करना होगा कि आप कर सकते हैं और करेंगे। ये चैप्टर आपको एक कंप्लीट रोड मैप देता है, जहां आप सिर्फ रैंडमली काम नहीं करते, बल्कि हर स्टेप सोच समझ कर लेते हैं और धीरे धीरे अपने गोल्स के करीब पहुंचते जाते हैं। जब आप इन स्ट्रैटेजीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी स्पीड बढ़ रही है, आपका फोकस इंप्रूव हो रहा है और आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियर हो रहे हैं। चैप्टर 4 असर्टिव बिहेवियर। अब जब आपके पास स्ट्रैटेजीज हैं तो अगला स्टेप है लोगों के बीच खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस करना। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम गोल्स की नहीं होती, प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की होती है। हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन हम उसे सही तरीके से बोल नहीं पाते और यही चीज हमें पीछे रोकती है। असर्टिव बिहेवियर का मतलब होता है अपने थॉट्स, फीलिंग्स और नीड्स को क्लियर और कॉन्फिडेंट तरीके से एक्सप्रेस करना, बिना डर के, बिना गिल्ट के और बिना किसी को हर्ट किए। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप अपनी बात को इस तरह रखें कि सामने वाला उसे समझे भी और रिस्पेक्ट भी करे। क्योंकि अगर आप खुद अपनी बात की वैल्यू नहीं देंगे तो कोई और भी नहीं देगा। बहुत से लोग दो एक्सट्रीम्स में फंस जाते हैं, या तो वो बहुत पैसिव होते हैं, यानी कुछ बोलते ही नहीं और अंदर ही अंदर दबे रहते हैं, या फिर एग्रेसिव हो जाते हैं, यानी अपनी बात मनवाने के लिए दूसरों को हर्ट कर देते हैं। लेकिन असर्टिव बिहेवियर इन दोनों के बीच का बैलेंस्ड रास्ता है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि नो कैसे कहा जाए, क्योंकि हर चीज के लिए यस कहना आपको वीक बनाता है। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होंगी ताकि आप अपने गोल्स पर फोकस रख सकें। आप ये भी सीखेंगे कि क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि लोग हमेशा कुछ न कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको हर बात को पर्सनली नहीं लेना है, बल्कि समझदारी से उसे यूज करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको सिखाया जाता है कि कैसे क्लियर और सिंपल तरीके से बात करें, कैसे आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस का सही इस्तेमाल करें ताकि आपकी बात पावरफुल तरीके से सामने आए। ये चैप्टर आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप किसी भी सिचुएशन में खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो, फैमिली हो या सोशल एनवायरनमेंट। क्योंकि जब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है तो अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं और रिलेशनशिप्स भी बेहतर होते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। अब आप अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रख पा रहे हैं और लोगों के प्रेशर में आए बिना अपने गोल्स की तरफ बढ़ पा रहे हैं। असर्टिव बिहेवियर आपको सिर्फ बोलना नहीं सिखाता, ये आपको खुद की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। और जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तो दुनिया भी आपको रिस्पेक्ट देती है। अब आपकी जर्नी और भी पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि अब आपके पास स्ट्रैटेजीज भी हैं और खुद को एक्सप्रेस करने की स्ट्रेंथ भी है, जो आपको हर सिचुएशन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। चैप्टर 5 चेंजिंग पीपल्स बिहेवियर। अब तक आपने खुद को समझना शुरू किया, स्ट्रैटेजीज सीख ली और अपने थॉट्स को असर्टिव तरीके से एक्सप्रेस करना भी सीख लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या आप अकेले ही अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं या आपको लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा? सच यह है कि आपकी सक्सेस सिर्फ आप पर डिपेंड नहीं करती। कई बार आपके आसपास के लोगों का बिहेवियर आपकी प्रोग्रेस को या तो तेज कर देता है या रोक देता है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि लोगों के बिहेवियर को समझना और सही तरीके से इन्फ्लुएंस करना कितना जरूरी है, क्योंकि हर इंसान अलग सोचता है, अलग रिएक्ट करता है, और अगर आप इस डिफरेंस को समझ लेते हैं तो आप सिचुएशंस को अपने फेवर में बदल सकते हैं।
सबसे पहले यहां बात होती है अंडरस्टैंडिंग की, यानी सामने वाले को समझना। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि कोई व्यक्ति क्यों वैसा बिहेव कर रहा है, तब तक आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आपको उसकी नीड्स, उसके फियर्स, उसके मोटिवेशंस को समझना होगा, तभी आप सही अप्रोच चुन पाएंगे। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि फोर्स या प्रेशर से बिहेवियर चेंज नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट और कम्युनिकेशन से होता है। अगर आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उन्हें वैल्यू देते हैं, तो धीरे धीरे उनका बिहेवियर भी आपके प्रति पॉजिटिव होने लगता है। आप सीखेंगे कि फीडबैक कैसे दिया जाए, क्योंकि कई बार हम किसी को सुधारना चाहते हैं लेकिन गलत तरीके से बोल देते हैं, जिससे सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन अगर आप सही शब्द, सही टोन और सही टाइमिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो वही बात एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है। यहां आपको यह भी समझाया जाता है कि अप्रिशिएशन की पावर क्या होती है। जब आप किसी की छोटी छोटी अच्छी चीजों को नोटिस करते हैं और उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो नेचुरली बेहतर बिहेव करने लगते हैं। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है कि हर किसी को चेंज करना जरूरी नहीं है। कई बार आपको एक्सेप्ट करना होता है कि कुछ लोग नहीं बदलेंगे, और तब आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी होती है। अपने एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट करने होते हैं ताकि आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। आप ये भी सीखेंगे कि कैसे बाउंड्रीज सेट करनी है ताकि कोई भी व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस को नेगेटिवली इंपैक्ट ना कर सके। क्योंकि अपने गोल्स के लिए फोकस्ड रहना जरूरी है और उसके लिए कभी कभी डिस्टेंस बनाना भी जरूरी होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें समझकर उनके साथ स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। और यही अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाती है। ये चैप्टर आपको एक ऐसा स्किल देता है जो लाइफ के हर एरिया में काम आता है, चाहे वो वर्क हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल ग्रोथ। क्योंकि जब आप लोगों के बिहेवियर को समझ लेते हैं, तो आप सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। चैप्टर 6, सेटिंग प्रायोरिटीज। अब जब आपने खुद को समझ लिया, स्ट्रैटेजीज सीख ली, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर ली और लोगों के बिहेवियर को हैंडल करना भी सीख लिया, तो अगला सबसे बड़ा सवाल आता है कि इतने सारे कामों में से सबसे जरूरी क्या है, किस पर फोकस किया जाए और किसे छोड़ा जाए। क्योंकि अगर प्रायोरिटी क्लियर नहीं है तो मेहनत भी बिखर जाती है। सेटिंग प्रायोरिटीज का मतलब है सही समय पर सही काम को चुनना, क्योंकि हर काम जरूरी नहीं होता और हर जरूरी काम अभी करना भी जरूरी नहीं होता। यही समझ आपको इस चैप्टर में मिलती है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीजें हैं। कई लोग दिन भर काम करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वो सही चीजों पर काम नहीं कर रहे होते। सबसे पहले यहां आपको यह समझाया जाता है कि आपके गोल्स क्या डिमांड करते हैं, यानी कौन से टास्क्स आपको सीधे आपके गोल के करीब ले जाते हैं और कौन से सिर्फ आपका समय लेते हैं। जब आप ये डिफरेंस समझ लेते हैं तो आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है। आप सीखेंगे कि हाई वैल्यू टास्क्स क्या होते हैं, यानी वो काम जो आपके रिजल्ट्स पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। आपको अपना ज्यादा समय और एनर्जी इन्हीं कामों पर लगाना होगा। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे पहचानना है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज फोकस बनाए रखना है। सोशल मीडिया, अननेसेसरी बातें और रैंडम एक्टिविटीज आपका टाइम खा जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप ये भी सीखेंगे कि नो कहना क्यों जरूरी है, क्योंकि हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना आपको कमजोर बनाता है। अगर आप हर चीज के लिए हां कहेंगे तो आप अपने गोल्स के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाएंगे। यहां आपको प्रैक्टिकल तरीके भी सिखाए जाते हैं, जैसे डेली प्लानिंग करना, टास्क्स को इंपॉर्टेंस के हिसाब से अरेंज करना और अपने दिन को इस तरह स्ट्रक्चर करना कि सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले पूरे हो जाएं। यह चैप्टर आपको यह भी सिखाता है कि अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस में फर्क कैसे किया जाए, क्योंकि कई बार जो चीज अर्जेंट लगती है वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं होती, और जो इंपॉर्टेंट होती है उसे हम टालते रहते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। आप कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट्स पा रहे हैं, क्योंकि अब आप सही चीजों पर फोकस कर रहे हैं। सेटिंग प्रायोरिटीज आपको कंट्रोल देता है आपके समय पर, आपकी एनर्जी पर और आपकी डायरेक्शन पर। क्योंकि जब प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं तो डिसीजंस लेना आसान हो जाता है और कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। अब आपकी जर्नी और भी फोकस्ड हो चुकी है, क्योंकि अब आप सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे हैं, बल्कि सही चीजों पर सही समय पर मेहनत कर रहे हैं, और यही चीज आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। चैप्टर 7, प्लानिंग। अब तक आपने गोल्स समझ लिए, ऑब्स्टिकल्स पहचान लिए, स्ट्रैटेजीज सीख ली, प्रायोरिटीज क्लियर कर ली, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, और वही सबसे बड़ा फर्क बनाती है, प्लानिंग। क्योंकि बिना प्लानिंग के गोल सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाता है, और प्लानिंग ही उसे रियलिटी में बदलने का रास्ता बनाती है।
ये चैप्टर आपको सिखाता है कि प्लानिंग सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। ये आपके फ्यूचर को पहले से डिजाइन करने की प्रोसेस है। जब आप प्लान करते हैं तो आप अपने समय, अपनी एनर्जी और अपने एफर्ट्स को सही दिशा में लगाते हैं। सबसे पहले यहां बात होती है क्लियर रोड मैप की, यानी आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए पूरा रास्ता देखना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक। आपको समझना होगा कि कौन सा स्टेप कब लेना है, किस ऑर्डर में लेना है और किस स्पीड से लेना है। आप सीखेंगे कि लॉन्ग टर्म गोल्स को शॉर्ट टर्म प्लान्स में कैसे बदला जाता है, क्योंकि जब तक आपके पास डेली और वीकली प्लान नहीं होगा तब तक लॉन्ग टर्म गोल सिर्फ एक आइडिया बना रहेगा। प्लानिंग आपको एक्शन के करीब लाती है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि रियलिस्टिक प्लानिंग कैसे करें, क्योंकि कई बार हम ओवर प्लानिंग कर देते हैं या अनरियलिस्टिक टारगेट्स बना लेते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। आपको अपनी कैपेसिटी को समझना होगा और उसी हिसाब से प्लान बनाना होगा ताकि आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकें। यहां आपको यह भी समझाया जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि हर प्लान परफेक्ट नहीं होता। सिचुएशंस बदलती हैं, चैलेंजेस आते हैं, इसलिए आपको अपने प्लान को टाइम टू टाइम एडजस्ट करना आना चाहिए। रिजिड प्लानिंग आपको तोड़ सकती है, फ्लेक्सिबल प्लानिंग आपको आगे बढ़ाती है। आप ये भी सीखेंगे कि प्लानिंग को हैबिट कैसे बनाना है, क्योंकि एक बार प्लान बना लेना काफी नहीं है। आपको रोज उसे रिव्यू करना होगा, ट्रैक करना होगा और इंप्रूव करना होगा, तभी प्लानिंग इफेक्टिव बनती है। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है विजुअलाइजेशन ऑफ प्लान, यानी आप अपने पूरे प्रोसेस को माइंड में देखना सीखते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एग्जीक्यूशन आसान हो जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन पहले से प्रिपेयर्ड होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी रैंडम नहीं रही। अब आपके हर दिन का एक पर्पस है, हर एक्शन का एक रीजन है और आप कंट्रोल में हैं, क्योंकि आपने अपने रास्ते को खुद डिजाइन किया है। प्लानिंग आपको डिसिप्लिन देती है, क्लैरिटी देती है और सबसे जरूरी आपको एक डायरेक्शन देती है, ताकि आप बिना भटके अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहें। अब आपकी जर्नी स्ट्रक्चर्ड हो चुकी है। अब आप सिर्फ सपने नहीं देख रहे हैं, बल्कि उन्हें सिस्टमैटिकली अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं। चैप्टर 8 डेलीगेटिंग। अब जब आपने प्लानिंग सीख ली तो अगला बड़ा कदम है डेलीगेटिंग, यानी काम को सही लोगों में बांटना, क्योंकि हर चीज खुद करने की कोशिश आपको स्लो कर देती है और आपकी ग्रोथ को लिमिट कर देती है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि सक्सेसफुल लोग सब कुछ खुद नहीं करते, वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा काम खुद करना है और कौन सा काम दूसरों को देना है, ताकि टाइम और एनर्जी बच सके। सबसे पहले यहां एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत बताई जाती है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अगर वो काम किसी और को देंगे तो शायद वो सही नहीं होगा या उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। डेलीगेटिंग का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्मार्ट तरीके से मैनेज करना है, ताकि आप हाई वैल्यू टास्क्स पर फोकस कर सकें, जो आपके गोल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आप सीखेंगे कि सही व्यक्ति को सही काम कैसे दिया जाए, क्योंकि हर इंसान की स्ट्रेंथ अलग होती है। अगर आप काम को उस व्यक्ति की स्ट्रेंथ के हिसाब से असाइन करते हैं तो रिजल्ट्स बेहतर आते हैं और एफिशिएंसी बढ़ती है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर आप काम दे रहे हैं लेकिन सही तरीके से समझा नहीं रहे हैं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा और रिजल्ट खराब आएगा। कम्युनिकेशन यहां भी एक की रोल निभाता है। आप ये भी सीखेंगे कि मॉनिटरिंग और फीडबैक कैसे देना है, क्योंकि काम देने के बाद कंप्लीटली छोड़ देना सही नहीं है। आपको प्रोग्रेस चेक करनी होगी और जरूरत पड़ने पर गाइडेंस देनी होगी, ताकि काम सही डायरेक्शन में चलता रहे। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट लेसन है लेटिंग गो, यानी परफेक्शन की आदत को छोड़ना, क्योंकि जब तक आप हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे तब तक आप ग्रोथ को स्लो कर देंगे। कभी कभी गुड इनफ भी काफी होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका वर्कलोड कम हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है और आप ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने स्मार्ट तरीके से काम को मैनेज करना सीख लिया है। डेलीगेटिंग आपको फ्रीडम देता है, टाइम देता है और सबसे जरूरी आपको ग्रोथ का मौका देता है, क्योंकि जब आप हर छोटी चीज में नहीं उलझते तब आप बड़ी सोच सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अब आपकी जर्नी और भी एडवांस्ड हो चुकी है, क्योंकि अब आप सिर्फ हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं बल्कि स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, और यही चीज आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। चैप्टर 9 टाइम मैनेजमेंट। अब आपकी जर्नी एक ऐसे पॉइंट पे आ चुकी है जहां सब कुछ डिपेंड करता है टाइम पे, क्योंकि गोल क्लियर है, प्लान रेडी है, स्ट्रैटेजीज भी हैं, लेकिन अगर टाइम सही तरह मैनेज नहीं किया तो सब कुछ बिखर सकता है। इसलिए ये चैप्टर आपकी पूरी जर्नी का बैकबोन है।
टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ घड़ी देखना नहीं है। यह समझना है कि आपका हर एक घंटा आपकी जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हर दिन आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और वही आपकी सबसे कीमती एसेट है। सबसे पहले यहां आपको यह रियलाइज कराया जाता है कि टाइम की प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है अटेंशन की। क्योंकि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा हैं कि हमारा फोकस बार बार टूटता है और हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। आप सीखेंगे कि अपने दिन की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि जिस तरह आप दिन शुरू करते हैं वही आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी को डिसाइड करता है। अगर शुरुआत क्लियर प्लान और फोकस्ड माइंड के साथ होती है तो पूरा दिन प्रोडक्टिव बनता है। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि डीप वर्क क्या होता है, यानी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करना, क्योंकि यही वो स्टेट है जहां आपका आउटपुट मैक्सिमम होता है और आप कम समय में ज्यादा अचीव कर पाते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि मल्टीटास्किंग क्यों हार्मफुल है, क्योंकि जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आपका फोकस डिवाइड हो जाता है और क्वालिटी गिर जाती है। इसलिए आपको सिंगल टास्किंग की आदत डालनी होगी। यहां आपको प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं, जैसे टाइम ब्लॉकिंग, यानी अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करना और हर ब्लॉक में स्पेसिफिक काम करना। इससे आपका माइंड क्लियर रहता है और आप ट्रैक पर बने रहते हैं। आप ये भी समझेंगे कि ब्रेक्स लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि लगातार काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं बल्कि घटती है। सही समय पर ब्रेक लेना आपको फ्रेश रखता है और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट लेसन यह भी है कि एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो टाइम होने के बावजूद आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाएंगे। इसलिए आपको अपनी फिजिकल और मेंटल एनर्जी का भी ध्यान रखना होगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका समय अब आपके कंट्रोल में आ रहा है। आप बेवजह की एक्टिविटीज में समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं और आपकी हर एक्टिविटी का एक पर्पस है। टाइम मैनेजमेंट आपको डिसिप्लिन देता है, आपको फोकस देता है और सबसे जरूरी, आपको यह एहसास दिलाता है कि आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपका समय कहां जाएगा और वही आपकी डेस्टिनी को शेप करता है। चैप्टर 10, गेटिंग हेल्प इन रीचिंग योर गोल्स। अब तक आपने खुद पर काम किया, अपने टाइम को कंट्रोल किया, लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये है कि कोई भी इंसान पूरी जर्नी अकेले तय नहीं करता। हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे सपोर्ट सिस्टम होता है, गाइडेंस होती है और सही लोगों की हेल्प होती है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि हेल्प लेना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब आप दूसरों के एक्सपीरियंस, नॉलेज और सपोर्ट का यूज करते हैं तो आपकी जर्नी आसान और फास्ट हो जाती है। सबसे पहले यहां बात होती है माइंडसेट की, क्योंकि कई लोग हेल्प लेने में हेजिटेट करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब कुछ खुद करना चाहिए, लेकिन यह सोच आपकी ग्रोथ को लिमिट कर देती है। आपको ओपन होना होगा सीखने के लिए और गाइडेंस लेने के लिए। आप सीखेंगे कि मेंटर कैसे चूज करें, क्योंकि सही मेंटर आपकी जर्नी को कंप्लीटली बदल सकता है। वो आपको शॉर्टकट्स नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाता है। वो आपको मिस्टेक्स से बचाता है और आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, क्योंकि सही लोगों के साथ रहना आपकी सोच को एक्सपैंड करता है, आपको नए अपॉर्चुनिटीज देता है और आपको मोटिवेट रखता है। आप ये भी सीखेंगे कि कोलैबोरेशन की पावर क्या होती है। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ लेकर आता है और टुगेदर आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं। यहां आपको यह भी समझाया जाता है कि फीडबैक कैसे लेना है, क्योंकि कई बार हमें अपनी गलतियां खुद नहीं दिखती, लेकिन जब कोई और हमें सही फीडबैक देता है तो हम जल्दी इंप्रूव कर पाते हैं। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट लेसन यह भी है कि ग्रैटिट्यूड यानी आभार की भावना रखना, क्योंकि जब आप दूसरों की हेल्प को अप्रिशिएट करते हैं तो रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होते हैं और लोग आपकी मदद करने के लिए और रेडी रहते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी जर्नी में कई लोग आपके साथ हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि सक्सेस सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, ये कलेक्टिव एफर्ट है, जहां सही लोगों के साथ मिलकर आप अपने गोल्स को जल्दी और बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। अब आपकी जर्नी और भी मजबूत हो चुकी है, क्योंकि अब आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन भी है, टाइम कंट्रोल भी है और सही लोगों का सपोर्ट भी है, जो आपको लगातार आगे बढ़ने में मदद करेगा। चैप्टर 11, गेटिंग द पावर टू गेट थिंग्स डन।
अब आपकी जर्नी उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां नॉलेज भी है, प्लानिंग भी है, स्ट्रैटेजीज भी हैं। लेकिन एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल बचता है। आखिर वो पावर कहां से आती है जो इंसान को लगातार एक्शन लेने पर मजबूर करती है? क्यों कुछ लोग जानते सब कुछ हैं फिर भी करते कुछ नहीं, और कुछ लोग लिमिटेड नॉलेज के बावजूद मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट कर देते हैं? यही इस चैप्टर का कोर है। ये चैप्टर आपको उस इनर पावर से जोड़ता है जो आपको एक्सक्यूजेस से बाहर निकालती है और एक्शन मोड में डालती है। सबसे पहले यहां बात होती है डिसीजन की, क्योंकि हर एक्शन एक डिसीजन से शुरू होता है। जब तक आपका डिसीजन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपकी एक्शन भी वीक रहेगी। आपको क्लियर डिसीजन लेना होगा कि आपको क्या चाहिए और आप उसके लिए कितना कमिट हैं। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि मोटिवेशन का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है, आज है कल नहीं है, लेकिन कमिटमेंट परमानेंट होता है। जब आप कमिट करते हैं तो आप मूड के हिसाब से नहीं बल्कि गोल के हिसाब से काम करते हैं। आप सीखेंगे कि एक्शन लेने के लिए एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है तो आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे। आपको अपने आसपास ऐसा माहौल बनाना होगा जो आपको काम करने के लिए पुश करे, ना कि रोके। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि इनर्शिया कैसे ब्रेक करना है, यानी शुरुआत की सबसे बड़ी रुकावट को कैसे की सबसे मुश्किल होता है शुरू करना। लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं मोमेंटम बनता है और फिर चीजें आसान लगने लगती हैं। आप ये भी समझेंगे कि हैबिट्स की पावर क्या होती है, क्योंकि जब एक्शन हैबिट बन जाता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिकली काम करने लगते हैं, और यही कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। यहां आपको यह भी बताया जाता है कि सेल्फ टॉक, यानी आप खुद से क्या बोलते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। अगर आप खुद को बार बार वीक बोलेंगे तो आप वीक फील करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रांग, केपेबल और फोकस्ड बोलेंगे तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाएगा। इस चैप्टर का एक पावरफुल हिस्सा है परसिस्टेंस, यानी लगातार बने रहना, क्योंकि कई बार रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते, और यही वो पॉइंट होता है जहां लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही आगे निकलते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई एनर्जी आ रही है। आप पहले से ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं। आप सोचने में कम और करने में ज्यादा समय दे रहे हैं, और यही बदलाव आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। ये चैप्टर आपको एक डूअर बनाता है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ प्लान नहीं बनाता बल्कि उसे एग्जीक्यूट भी करता है, और एग्जीक्यूशन ही सक्सेस की असली पहचान है। चैप्टर 12, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर गोल अचीवर्स। अब आपकी जर्नी अपने अंतिम और सबसे एडवांस्ड स्टेज पर पहुंच चुकी है। यहां आप सिर्फ गोल्स अचीव करना नहीं सीख रहे, बल्कि मल्टीपल गोल्स को मैनेज करना सीख रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना सीख रहे हैं, और एक ऑर्गेनाइज तरीके से सक्सेस क्रिएट करना सीख रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब है अपने गोल्स को एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में कन्वर्ट करना, जहां हर चीज प्लान्ड, ट्रैक्ड और कंट्रोल्ड हो, ताकि कुछ भी रैंडम ना हो और हर स्टेप आपको रिजल्ट के करीब ले जाए। सबसे पहले यहां बात होती है बिग पिक्चर की, यानी आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ देखना होगा। आपको समझना होगा कि कौन से पार्ट्स हैं, कौन से स्टेप्स हैं, और कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप सीखेंगे कि प्रोजेक्ट को फेजेस में कैसे डिवाइड किया जाता है, ताकि हर फेज क्लियर हो, मैनेजेबल हो और मेजरेबल हो। इससे आपको प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान हो जाता है, और आप जान पाते हैं कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं। ये चैप्टर आपको सिखाता है कि डेडलाइंस कैसे सेट करें, क्योंकि बिना डेडलाइन के कोई भी प्रोजेक्ट सीरियस नहीं लगता। डेडलाइन आपको अर्जेंसी देती है, आपको पुश करती है कि आप टाइम पर काम पूरा करें। आप ये भी सीखेंगे कि रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, चाहे वो टाइम हो, एनर्जी हो या लोग हो, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट निकालना ही स्मार्ट वर्क है। यहां आपको रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है, यानी पहले से ये सोचना कि कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उनके लिए बैकअप प्लान तैयार रखना, ताकि कोई भी चैलेंज आपकी प्रोग्रेस को रोक न सके। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है ट्रैकिंग और रिव्यू, यानी आपको रेगुलरली अपने प्रोग्रेस को चेक करना होगा, देखना होगा कि क्या सही चल रहा है, क्या इंप्रूव करना है, क्योंकि बिना रिव्यू के ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। आप ये भी समझेंगे कि कंप्लीशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि कई लोग प्रोजेक्ट्स शुरू तो कर देते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते, और अधूरे काम कभी सक्सेस नहीं देते। आपको फिनिश करने की हैबिट डेवलप करनी होगी। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप अब एक ऑर्गेनाइज्ड अचीवर बन चुके हैं। आप सिर्फ एक गोल नहीं बल्कि मल्टीपल गोल्स को मैनेज कर पा रहे हैं। आप बड़े प्रोजेक्ट्स को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर पा रहे हैं, और आपकी सोच लॉन्ग टर्म हो चुकी है।
ये चैप्टर आपकी पूरी जर्नी को कंप्लीट करता है, आपको एक ऐसा सिस्टम देता है जिससे आप बार बार सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर बार। अब आप सिर्फ सीखने वाले नहीं रहे, आप एक इंप्लीमेंट करने वाले इंसान बन चुके हैं। एक ऐसा इंसान जो अपने गोल्स को रियलिटी में बदल सकता है और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है।